नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल के मानव भूगोल का वर्णन कीजिए। आधुनिक काल का मानव भूगोल वह शाखा है जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। प्रारंभ में मनुष्य भूगोल केवल जनसंख्या, बस्तियों और आर्थिक गतिविधियों तक सीमित था, लेकिन अब यह एक व्यापक विषय बन गया है। इसमें सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल भी शामिल हैं। आधुनिक मानव भूगोल यह समझने की कोशिश करता है कि कैसे मानव समाज अपने चारों ओर के भौगोलिक वातावरण को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। अब GIS तकनीक, सैटेलाइट इमेजरी और डाटा विश्लेषण का उपयोग कर मानव क्रियाकलापों का गहराई से अध्ययन किया जाता है। आज का मानव केवल तथ्यों को बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव समस्याओं जैसे शहरीकरण, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरणीय क्षरण आदि के समाधान ढूंढने की दिशा में काम करता है। इसीलिए आधुनिक मानव भूगोल विज्ञान, तकनीक और समाज का समन्वय है। दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्या हैं? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वे आधार हैं जिन पर इस विषय की संरचना टिकी हुई है। ये सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मनुष्य और उसका वातावरण किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, पर्यावरणीय नियतिवाद। यह सिद्धांत कहता है कि मनुष्य का जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर है। जैसे रेगिस्तान में जीवन कठिन होता है। दूसरा, संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक के बल पर पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है, जैसे रेगिस्तान में नहरों द्वारा खेती करना। क्षेत्रीय एकता। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं और उनका अध्ययन अलग अलग तरीकों से किया जाना चाहिए। चौथा है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। यह सिद्धांत कहता है कि मनुष्य और पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पांचवा है, स्थानिक विविधता। मानव क्रियाएं विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती हैं, इसीलिए स्थान का विश्लेषण जरूरी है। ये सिद्धांत मानव भूगोल को वैज्ञानिक और व्यवहारिक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। भारत में ग्रामीण अधिवास वे स्थान हैं जहां लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन आदि जैसे कार्यों में लगे होते हैं। ग्रामीण अधिवासों को उनके आकार, स्वरूप और बसावट के ढांचे के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसके प्रकार, संगठित अधिवास। यह अधिवास एक स्थान पर संघ रूप में स्थित होते हैं। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आम है। विकेंद्रित अधिवास। ये बस्तियां दूर दूर तक फैली होती हैं, जैसे पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में। रेखीय अधिवास। यह सड़कों, नदियों या रेलवे लाइनों के किनारे बसी होती हैं। वृत्तीय अधिवास। यह किसी धार्मिक या जल स्रोतों के चारों ओर फैली होती है। प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप भूमि की प्रकृति, जलवायु, जल स्रोतों, संस्कृति और सामाजिक संरचना पर निर्भर करता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में संघ बस्तियां, जबकि मध्य भारत के जंगलों में बिखरी बस्तियां होती हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।